नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि आयु के ऊपर आप सुनना चाहते हो हमारे से। तो आज की जो वीडियो होगी वो आयु निर्णय के ऊपर हम आज अब बात करेंगे। आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि किस प्रकार से हम इजीली कैसे अपनी आयु के बारे में जान सकते हैं। तो ये आज हमारा पहला वीडियो रहेगा लॉन्जेविटी के ऊपर और आयु निर्णय के ऊपर। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर और आज की वीडियो और आज का विषय। मैं विषय स्टार्ट करने से पहले यही आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है जो ज्योतिष को नया नया सीख रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को अच्छे से और पूरी देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय कि हम शुरुआत कहाँ से करें, किस प्रकार से देखें। तो जो आज हमारा जो आज का वीडियो है आयु निर्णय के ऊपर, वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम आयु का अगर हम बात करें तो जो कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो हमारी आयु के बारे में बताता है, और इसको बोल सकते हैं कि ये वाले भाव से हम अपनी आयु को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा पॉइंट, हमें क्या नोटिस करना चाहिए, कुंडली का 8वां भाव। अगर कुंडली का 8वां भाव बली होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा या युक्त होगा, शुभ कर्तरी में होगा, तो कहीं फिर हमारा जो 8वां भाव है ऐसा समझना चाहिए कि वो बली है। अगर उस 8वें भाव का स्वामी अपनी ही राशि में बैठा है, अपने ही साइन को देख रहा है, तो इस प्रकार से ये हमारा 8वां भाव बली कहलाता है। जब हमारा 8वां भाव बली होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो आयु है वो हमारी आयु को, वो लंबी आयु को दर्शाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो 8वां भाव होता है कुंडली का, यह बहुत ही रहस्यमयी भाव होता है। वैसे कहा जाता है कि कोई भी प्लैनेट अगर 8वें भाव में बैठ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। बट अगर जैसे मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ पे बैठ जाए, अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए और सूर्य पीड़ित हो, बलहीन हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो जातक की जो आयु होती है उस पर उसका इफेक्ट आता है। अल्प आयु को दर्शाता है। नेत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं, पेट की समस्याएं उसको मिल सकती है। इस प्रकार की समस्याएं आपको मिलेगी अगर सूर्य ऐसा प्लैनेट जो हमारी हेल्थ का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, अगर वो अष्टम भाव में बलहीन होकर बैठे हैं, उस प्रकार से आपकी अल्प आयु या मध्य आयु को वो दर्शाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा हो अष्टम भाव में और पीड़ित हो, नेगेटिव होकर बैठे हो, तो उस प्रकार से ये बाल अरिष्ट योग का भी बना देता है जन्म के समय, जो कई प्रकार की बीमारियों को भी दर्शाता है बच्चे को जन्म समय से, तो बहुत ही तकलीफ देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अष्टम भाव को आपको सबसे पहले देखना है, अष्टम भाव के स्वामी को देखना है, अष्टम भाव को देखना है। अगर यह भाव और उसका स्वामी बली है तो आपकी आयु को बलवान बनाता है। अगर अष्टम भाव में जैसे गुरु जैसे प्लैनेट बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए, तो यह भी दर्शाता है कि जातक की मृत्यु किस प्रकार से होगी, कैसे होगी। अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो जातक की जो मृत्यु है वो नेचुरल तरीके से होगी, अच्छी जगह पर होगी, पवित्र स्थान पर होगी। अगर इसी के अलावा अगर मैलेफिक प्लैनेट अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो यह भी दर्शाता है कि जो जातक की जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट से, जैसे मंगल जैसे ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठ जाए और पीड़ित हो, तो उस केस में वो एक्सीडेंट, अचानक अकाल मृत्यु जैसे कारण भी यहाँ पर आपको वो मृत्यु दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, कुंडली के अष्टम भाव को और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि ग्रह कौन सा बैठा है। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो वह अच्छे स्थान में, पवित्र स्थान में वो मृत्यु आपको देगा। अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठा है अष्टम भाव में तो अननेचुरल डेथ या किसी प्रकार से अचानक दुर्घटनाएं देने के कारण या लंबी बीमारियों के कारण आपको मृत्यु प्रदान कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे शनि ग्रह की। अब शनि ग्रह को हम हमारे
ज्योतिष शास्त्र में इसको 100 वर्ष का आयु का मानते हैं, 100 वर्ष की आयु मानते हैं शनि की। तो इसी के साथ साथ आपको जो आयु के कारक है शनि भगवान, इनको आपको जज करना है, इनको आपको एनालाइज करना है। शनि भगवान अगर कुंडली में मजबूत है, अच्छे घरों में बैठे हैं, शुभ युक्त है, अच्छे संबंध में बैठे हैं, कहने का तात्पर्य कि पीड़ित नहीं होने चाहिए, तो उस प्रकार से यह भी आपकी आयु को ये लंबी दर्शाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं और किस प्रकार से हम इसको देखें सरल तरीके से। जब हम आयु की बात करें तो हमें लग्न और लग्नेश की भी बात करनी पड़ेगी। तो ये तो मुख्य भाव हो गए हमारे आयु को दिखाने वाले। कौन सा? फर्स्ट हाउस और 8th भाव। तो 8th भाव की तो हमने चर्चा कर ली है, तो अब हम फर्स्ट भाव जैसे लगन और लग्नेश को भी आपको जज करना पड़ेगा। एक बली लगन, एक बली लग्नेश आपको अच्छा स्वस्थ शरीर प्रदान करता है, जो आपको सब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो बली लगन और लग्नेश अगर आपकी कुंडली में अच्छे हो, बली हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो आपको यह भी यहाँ से इंडिकेशन मिल जाता है कि जातक की आयु अच्छी है। दोस्तों हमने बात की है अष्टम भाव और लगन भाव की, फर्स्ट हाउस की और 8th हाउस की। यह इंपॉर्टेंट भाव होते हैं किसी की आयु का निर्णय करने के साथ साथ। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसके कुछ एडिशनल हाउसेस भी हम लेते हैं, जैसे 8th अष्टम भाव से अष्टम भाव, तीसरा भाव, और इसके अलावा दशम भाव, कुंडली का दशम भाव। अब कुंडली का दशम भाव कैसे? क्योंकि ये अष्टम से तो तीसरा हो गया और तीसरे भाव से अष्टम हो गया, तो दशम भाव हमारे कर्मों को भी दर्शाता है, हमारे कर्मों को भी दर्शाता है। तो जो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव है, ये आयु की आयु दर्शाता है, मतलब मृत्यु से मृत्यु भाव। तो यह अष्टम भाव की जो परछाई जैसे एक रिफ्लेक्शन इमेज होती है, हमारी आयु के बारे में बताता है। उसी प्रकार से दशम भाव का यहाँ पे हमारे कर्म कहा जाता है कि जातक कुछ सीमित कर्म लेकर आता है, जब उसके कर्म खत्म हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दशम भाव भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जातक का कुंडली में अगर दशम भाव स्ट्रांग होगा, दशम भाव बली होगा, दशम भाव बली मतलब जातक अच्छे कर्म करने वाला हो, किसी को धोखा देने वाला ना हो, धर्म से कार्य करने वाला हो, तो जातक जो अष्टम भाव का दुष्प्रभाव करने की क्षमता भी दशम भाव में आ जाती है, अगर कुंडली में जातक का दशम भाव बली हो। तो इस प्रकार से इन स्टेप से हमने आज जाना कि आयु का निर्णय कैसे किया जाए। दोस्तों आज जो मैंने आपको टिप्स बताई है, ये बहुत ही बेसिक लेवल की टिप्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। इतने मात्र को समझने से आपको आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार से जातक की आयु का निर्णय किया जा सके। आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज आपको उसको अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया समझने में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद।